हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अहद पर मुश्तमिल है। आप कौम मदीन की तरफ मबूस हुए, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से थे। आपको खतीबुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते तो आपकी गुफ्तगू इतनी पुरतासीर और दलाइल से भरपूर होती कि सुनने वाला लाजवाब हो जाता। मुफस्सिरीन के मुताबिक आपके कलाम में वो मिठास और गहराई थी जो अल्लाह के साथ आपके गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती थी। आपकी शख्सियत सब्र, हिल्म और बेहतरीन बसीरत का मजमुआ थी। मदीन का इलाका सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में शाम के बॉर्डर के करीब वाक़ था। ये इलाका तिजारती काफिलों का मरकज़ था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत अमीर और खुशहाल थे। लेकिन मादी तरक्की ने उन्हें अल्लाह से दूर कर दिया था। वो दो बड़ी बुराइयों में मुब्तला थे। वो अल्लाह के साथ बुतों की पूजा करते थे और एक घने जंगल या दरख्त की इबादत करते थे, जिसकी निस्बत से उन्हें कुरान में अस्हाबुल ऐका भी कहा गया। ये दुनिया की पहली कौम थी जिसने बाकायदा तौर पर नाप तोल में कमी को अपना पेशा बना लिया था। वो लेते वक्त ज्यादा लेते और देते वक्त कम देते। इसके अलावा वो तिजारती रास्तों पर बैठकर लोगों को लूटते और उन पर टैक्स लगाते थे। जब कौम की बददियानती हद से बढ़ गई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा। आपकी पुकार में नरमी भी थी और सख्त वार्निंग भी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल को पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके न दो। आपने उन्हें माशी उसूल समझाते हुए एक अजीम जुमला इरशाद फरमाया, जो आज के माशियात के माहिरीन के लिए भी मशअल राह है। आपने फरमाया, अल्लाह का दिया हुआ वो मुनाफा जो दयानतदारी के बाद बच रहे, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। आपका मकसद ये था कि हराम की कसरत से हलाल की तिल्लत 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसमें अल्लाह की बरकत शामिल होती है। कौम के सरदारों ने जब देखा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनके सदियों पुराने तिजारती निज़ाम पर ज़र्ब लगा रहे हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज़न कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हम अपने मालों में अपनी मर्जी करना छोड़ दें? तुम तो बड़े ही हलीम और समझदार बनते हो। ये दरअसल उनकी मादा परस्ती थी कि वो माल को सिर्फ अपनी मलकियत समझते थे और उसमें खुदा के अहकामात मानने को तैयार न थे। जब दलाइल काम न आए तो उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। उन्होंने कहा,